विंध्याचल पर्वत की एक कथा बहुत प्रसिद्ध है। उसने सूर्य से कहा कि तुम मेरी परिक्रमा करो। विंध्याचल पर्वत सूर्य भगवान से बोले कि तुम मेरी परिक्रमा करो। जब सूर्य ने अस्वीकार कर दिया तो विंध्याचल ने चेतावनी दी कि यदि तुम मेरी परिक्रमा नहीं करोगे तो मैं इतना ऊपर उठूंगा कि तुम्हारा प्रकाश अवरुद्ध हो जाएगा, रुक जाएगा। यह बड़ी सांकेतिक गाथा है। यही भावना आप विश्वामित्र के जीवन में पाएंगे। जैसे विंध्य ऊपर उठने की चेष्टा करता है, वैसे ही विश्वामित्र भी क्षत्रिय से ब्राह्मण बनने की चेष्टा करते हैं। उनमें होड़ की भावना पैदा होती है कि जैसे वशिष्ठ जी की ब्रह्मर्षि होने के नाते वे जगत पूज्य हैं, वैसे ही मैं भी त्याग, तपस्या और साधना के द्वारा ऊपर उठ सकता हूँ। और सचमुच एक दिन वे अपनी तपस्या के बल पर क्षत्रिय से ब्राह्मण बन गए। सारा खेल कर्मों का है। तमोगुणी पुरुष चाहे तो रजोगुणी बन सकता है और रजोगुणी पुरुष चाहे तो सतोगुणी बन सकता है। विश्वामित्र क्षत्रिय से ब्राह्मण बन गए। उन्होंने हिंसा छोड़ दी। वन में जब यज्ञ होता तब वह राक्षस उसे आकर बिगाड़ देते। अब उनसे हिंसा नहीं होती थी, इसलिए दशरथ जी के दरबार में वे राम और लक्ष्मण जी को लेने गए और एक याचक बने। उनकी सहायता के लिए उन्होंने यज्ञ संपन्न किया। समाज के निर्माण में केवल सतोगुण से ही काम नहीं चलता, उसके लिए रजोगुण और समय आने पर तमोगुण का भी आवश्यकता पड़ती है। हमें संसार में रहना है, फिर संघर्ष से कैसे बचा जा सकता है? समय समय पर कुछ ना कुछ मात्रा में तीनों की आवश्यकता पड़ती है। किसी ने पूछा कि क्यों आवश्यकता पड़ती है, तो उत्तर आया कि यह संसार ही है, त्रिगुणात्मक है। ये संसार जो है ये त्रिगुणात्मक है और यह जगत 3 गुणों से बना है। तो विंध्याचल पर्वत ऊपर उठता ही चला जा रहा था कि सूर्य को मैं ढक लूं। ऐसा देखकर देवता और मुनि भयभीत हो गए। उन्होंने अगस्त्य जी से प्रार्थना की कि महाराज आप किसी प्रकार इस पर्वत के विस्तार को रोकिए। अगस्त्य जी पर्वत के सामने गए। पर्वतराज ने उनको देखकर साष्टांग प्रणाम किया। विंध्याचल ने महर्षि अगस्त्य को प्रणाम करके पूछा कि मेरे लिए क्या आज्ञा है। महर्षि ने कहा कि तुम इसी प्रकार तब तक पड़े रहो जब तक मैं लौट कर ना आऊं। और कहा जाता है कि महर्षि अगस्त्य दक्षिण भारत में जाकर बस गए, वहां से लौटे ही नहीं। तब से यह पर्वत वहीं पर झुका हुआ पड़ा है। लोगों ने उनसे कहा कि अगस्त्य जी तो लौटे ही नहीं, तुम इस प्रकार से कब तक पड़े रहोगे? संत तो तुम्हें बहाना बनाकर झुका कर चले गए, अब वो लौट कर नहीं आएंगे। लोग हैं, लोगों की तरह तरह की भाषा, वाणी, लेकिन विंध्याचल पर्वत के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। विंध्याचल पर्वत ने कहा कि मैं संत को वचन दिया, मैं प्रतीक्षा करूंगा। विधि मुदित मन सुख ना समाई और श्रम बिनु विपुल बड़ाई पाई। कहते पर्वत ने सोचा कि मैं तो केवल यह चाहता था कि सूर्य मेरी परिक्रमा करे, पर अब कोटि कोटि सूर्यों का केंद्र ईश्वर ही मेरी परिक्रमा करेगा।
तब मुझसे बढ़कर सौभाग्यशाली और कौन होगा। संत के सामने झुककर मैंने कोई खोया नहीं, कुछ भी खोया नहीं, बल्कि हमें प्राप्त हुआ है, हमने पाया है। जब भगवान श्री राम जी आए और उन्होंने कामदगिरी, चित्रकूट आदि की परिक्रमा की, तो बिंदु को ऐसा लगा कि आज मेरे जीवन की सार्थकता हो गई। इसलिए संत कोई भी कार्य कहते हैं, संत कोई भी वाणी बोलते हैं, उसके पीछे कुछ ना कुछ छिपा रहता है। संत हमेशा सर्वदा चाहते हैं कि सामने वाले की अहंकार नष्ट हो जाए, और जब अहंकार नष्ट होगा तो परमात्मा स्वयं नारायण किसी भी वेश में, किसी भी रूप में आकर के तुम्हारे पास आएंगे, तुम्हें दर्शन देने अवश्य आएंगे। गुरु वाणी, गुरु की वचन, गुरु जी का वचन हमेशा परिपक्व होता है। और यदि हम माने, लेकिन विश्वास तो होना चाहिए, आजकल के चेले जैसे नहीं। विश्वास यदि हो तो पत्थर में भी परमात्मा दिखाई देते हैं। अण तो अणुर्यान महतो मणिर्यान, सूक्ष्म अणु में भी भगवान विराजमान है। तो विशालकाय पर्वत में, हाथी में, चींटी, जानवर, पशु, पक्षी, सब में भगवान विराजमान है, तो हमेशा दिखाई देते हैं। लेकिन दृष्टि अलग होनी चाहिए, चश्मा पावर का होना चाहिए। और वो चश्मा पावर का कैसे आता है? जब हम भजन करते हैं। हम कोई दुकान में जाते हैं, चश्मा वाली दुकान में जाते हैं चश्मा लाने के लिए, तो हमें पावर का चश्मा बनवाने के लिए भी पैसा देना पड़ता है, भाव लगाते हैं। ठीक उसी प्रकार भाव हम अंतरात्मा से भगवान के चरणों में लगा दें तो हमारे पास ऐसी दिव्य दृष्टि का चश्मा प्राप्त हो जाएगा, ऐसा दिव्य दृष्टि का चश्मा प्राप्त होगा कि हम कुछ भी देख सकते हैं। बस मोतियाबिंद का पर्दा जो लगा हुआ वो हट जाए और दिखना, जैसे माया का पर्दा लगा है ना हमारे जीवन में, और हम उस माया के पर्दा को हटा दें। और हटाने का सिर्फ मात्र एक ही साबुन है, भगवान का भजन। हम जितना भगवान का भजन करेंगे, झूठ पाखंड बंद कर दें। लोग कहते हैं माया है, माया है, माया है। कुछ नहीं, माया तुम्हारी कुछ नहीं कर सकती। बस हमें सिर्फ नारायण के श्री चरणों का ध्यान रहे और सत्कर्म में हम चलते रहें। हमेशा यदि हम सत्कर्म में चलते रहेंगे ना, परीक्षाएं होती हैं, मानव की परीक्षा छोटी होती है, जो जितना बड़ा होता है वो उतनी ही बड़ी परीक्षा देता है। लेकिन अगर प्राप्त हुआ, पास हुआ, तो वो उसका जीवन सार्थक हो गया। इसलिए हमेशा अपने से बड़ों का, गुरुजनों का, महात्माओं का, इनका हमेशा इनकी वाणी को मानना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए, अमल करना चाहिए, अपने जीवन में उतारना चाहिए। और जब हम उतारते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ हमें प्राप्त होता है। हमें सुख भी मिलती है, शांति भी मिलती है। और सुख शांति मिल गई तो फिर चाहिए क्या? सुख और शांति तो बड़े बड़े अरबपतियों को भी प्राप्त नहीं होती। हम कुछ लेकर नहीं जाएंगे, बल्कि अपना शरीर भी यहाँ छोड़कर जाते हैं। तो जब हम छोड़कर सब कुछ यहीं छोड़कर जाते हैं तो फिर हम लेकर क्या जाते हैं? अपने कर्मों को लेकर जाते हैं। अपने कर्म का फल जो है ना, हम उसे लेकर जाते हैं।
तो इसलिए हमें अच्छे कर्म करना चाहिए कि अच्छा फल लेकर के जाएं। हम जहाँ भी जाएंगे अच्छे आदमी से, अच्छे इंसान से जाकर के संपर्क होगा।